रजत ने मुझसे पूछ लिया जनरली कि रजत स्वाति यार तू सच में मेरे लिए कुछ फील करती है अच्छा सा या नहीं, तो बोलता अगर अच्छा तूने शादी शुदी का सोच रखा है, फिर ठीक है मैं भी सोचता हूँ ऐसे ना। फिर इसने मुझे पता क्या बोला, बताऊँ बता दूँ? मुझे याद ही नहीं, बता दे। मैं जब मैं गाने सुनता हूँ ना तो मैं सारे स्वाति मेरे चीक्स पे किस कह, तो मैंने कर दी। घबरा तो दूसरी लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसको बोला मेरे चीक्स पे किस कर दे, उसने भी कर दी। तो भैया पैसे दोनों दो, बस ये बता दो दो पटाते कैसे? 3, 2, 1 go. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Sorry, a very warm welcome to our YouTube channel. A very cold welcome to our YouTube channel. Because it's our first vlog. Duffer. Baby doll. Oh. Hello guys. Hi baby dolls, how are you? So guys, this is our first channel, so we prefer we should speak in Hindi. So guys, basically this is our first vlog. So we wanted to do a introduction video. ठीक है, जिसके अंदर we'll give you some information. Talk about in this vlog. हिंदी में बोल, हिंदी में. शुभ नाम, हेलो, जब नाम. So guys, कॉपी कर रही है. So guys, I am Swati Munga and he is Rajesh Munga. Rajesh Munga. She is a donga. So guys, I am Rajesh. This is finally the truth. Hi guys, I am Swati Munga and he is Rajesh Sharma and he is 26 She years soon old. gonna be Swati Sharma. Action बदल रही है. 26 है. तो अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है. वो तो पता है सबको, मांग में सिंदूर नहीं दे रहे. फिर भी बता देती हूँ. लिंक किससे हम कर लेते हैं, करियो. पारिवारिक लोग देख रहे हैं, शर्म कर. तो अभी हम आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और अभी हम किस स्टेज पे हैं और हम कैसे चल रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे. बेसिकली मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. तो ऐसा है कि मेरा मूड खराब है. So guys, ये चैनल हमने बनाया स्पेशली बहुत सारे लोगों की डिमांड पे. बहुत सारे लोगों ने हमें डीएम भेजा इंस्टाग्राम पे, जो कि हमारी यूजर नेम आपको नीचे दिख ही रहे हैं. सो इस पे हमें आप फॉलो भी कर लेना, वी आर फेम के भूखे. सो बेसिकली गाइस, लोगों ने हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हमें डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए, इसके लिए बहुत मतलब लाइक काउंटलेस सजेशंस आए. हमारे YouTube चैनल्स पहले से भी थे बट हम उसको ग्रो नहीं कर रहे थे. हम लोग बहुत कामचोर हैं, हम काम नहीं करते हैं ढंग से. तो So guys, तो इस बार मैंने इसे करा है. मैंने चुप करो ना. यहाँ मैंने नहीं होता, हमने इसको हमने इनको सॉरी अब मम्मी सुन लेगी इसकी तो फिर कहेगी साथी बताऊं तेरे को. अच्छा, तो बेसिकली हम लोगों ने ऐसे प्लान किया है कि हम रोज इसके अंदर व्लॉग्स डालेंगे, प्रैंक्स डालेंगे, चैलेंजेस डालेंगे, कोई रिएक्शन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे बट हम रोज सुबह 11 बजे कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे ताकि तुम लोग भी मजाक कर रहा हूं यार, ताकि तुम लोग भी एंटरटेन होते रहो हमारे साथ में. एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं और जो हमारी डेली लाइफ को जानना चाहते हैं. हम बेसिकली उनके लिए ये सब कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस. झूठ बोल रही है, उनके लिए नहीं, साथ व्यूज लाइक्स के लिए भी कर रही है. ये व्यूज लाइक्स के लिए कर रही है. उनके लिए मैं कर रहा हूँ. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग फॉर माई. ये हार्ड वर्किंग, इसकी मैं सच्चाई तुम्हें बताऊं ना, पूरी रात इस होता है, ये गेम खेलता है, ये हार्ड वर्किंग है. इसको मैं फोर्स करती हूँ काम करने के लिए. आज अभी भी मैं इसे फोर्स करके यहाँ पे बैठा के बैठी हूँ. देख रहे हो गाइस कितना जुल्म ढाती है, फोर्स करके बिठा रही है, फोर्स करके उठा रही है. तो अभी हम आपको बताएंगे कि हम कैसे मिले. कैसे क्या मिले. एक दिन बुरा दिन था, तो कल ही तारीफ कर रहा था मेरी, कितनी जल्दी पलट गया. आज थोड़ी करूँगा. अच्छा सो गाइस, बेसिकली देखो सच बताता हूँ. So there was a girl named Swati, very पतली सी, हड्डी सी, डंडी सी, सीधा बोल रहा. हाँ डंडी सी. अब तो हट्टी कट्टी पहलवान है. So मेरा बाइसेप देखो इधर. अब बाइसेप नहीं, खाल है, बालू. मुझे इंस्टाग्राम पे देखी, I was kind of a like लोंडी आवाज टाइप लड़का. So मैं ऐसे नहीं बोलो, अब आप किसी के घर की जवाई बन गए हो. जवाई, और तू किसी घर की चुड़ैल बन गई है. वो जब देखो मेरी क्या बोलूँ, विक्रम बेताल की तरह बेताल मेरी कमर पे बैठा रहता है. So guys, एक बार स्वाति नाम की लड़की आई इंस्टाग्राम पे. मेरे दोस्त ने बोले यार ये लड़की बहुत बढ़िया है. बता देती हूँ, इसने मुझे डीएम करा वीडियोस बनाने के लिए और मैं थोड़ी हम्बल हो गई, इससे बात समझ में नहीं आया तो नाक में बोल गई.
फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे प्लान भी बने वीडियो बनाने के लिए, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं इससे नहीं मिल पाई। कुछ लोगों ने मुझे मना करा कि तू इससे मत मिलने जाए, लड़की बात है ये वो, और मैं तो फट्टू ही थी शुरू से क्योंकि मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इससे मिलने नहीं गई। पर बाय चांस, बाय द गॉड सेक, पता नहीं कैसे ये सब प्लान हुआ। उन्हीं लोगों ने मेरे को फोन करा, भाई हम तुम्हारे पास वीडियो बनाने आ जाए, तो फिर मैंने कहा नहीं, प्लान बन गया ऐसे करके। उन्होंने इससे पूछा वीडियो बनाने आ जाते हैं, और फिर ऐसे प्लान बन गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी रजत के पास जा रहे हैं वीडियो बनाने, तो तू चलेगी? एंड आई वाज लाइक कि यार तुम लोगों ने मुझे खुद मना किया था उसे बीटी देने के लिए, मैं उसे ठस्सा दे चुकी हूँ 2 बार, और अब मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मैं बोलती कुछ नहीं यार, उससे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसके पास तो रोज की लड़की आती जाती रहती है, तो वो तुझे भूल भी जाएगा, उसे याद भी नहीं होगा कि उसकी देर से बात। रोज की लड़की आती जाती है, मेरी सूट पटियाला की दुकान है। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है ऐसा है तो कोई बात नहीं। फिर मैं इससे मतलब हम लोग मिलने आ गए, तो मैं भी बहुत, जब यार उन्होंने मुझे इसका करेक्टराइज ऐसा कर दिया कि मतलब ये नॉर्मल सा बंदा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास रोज की लड़की आती जाती है, तो वो तेरे लिए इतना नहीं सोचेगा। तो मैं भी वहाँ चली गई। मैं जाती हूँ वहाँ जाके इसे ऐसे बात मेरे रजत मेरे वीडियो बनवाएगा, और ये अंदर से ऐसे आओ बबूला हो रहा है कि इस लड़की ने मुझे 2 बार ठस्सा दिया, और अभी भी इतने कॉन्फिडेंस से आई है। 2 बार किया था, एक बार ट्यूसडे की बात हुई थी, मैंने ट्यूसडे आई तो निकला, दोबारा मैंने लिखा था यार कल का परसों को बनाए थे, फिर बात नहीं हुई मेरी, बात नहीं हुई थी, आपने पूछा भी नहीं था सर बता दो। तो इसलिए फिर उसके बाद ये मेरे सामने खड़ा था, और मैंने ऐसे बोला मेरी वीडियो में आएगा, तो ये अंदर से सोच रहा कि यार ये तो बड़ी बेशरम सी लड़की है, इसको पता भी है किसी ने मुझे ठसा दिया, फिर भी मुझे बुला रही है इतनी इजीली। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वीडियोस बनाई, हम लोगों ने मुझे मारे ऐसा वैसे। इसके दोस्त मेट्रो में जा रहे थे, इसको मैंने ऐसे ही पूछा, बस मैं बताऊंगा, आप गंदे तरीके से बहुत तेज बोल रही है, बहुत स्लो तेज बोल रही है। इसके दोस्तों को मेट्रो में जाना था, इसको दिख गया कि रजत गाड़ी में जा रहा है, रजत ने फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया कि यार मैं उसी साइड जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूं? हाँ छोड़ दे मेरे को, मैं दूंगी भाई आलस की पंड। अगर तो गाड़ी में बैठ के इस लड़की ने इतना दिमाग खराब कर दिया, मतलब 1 घंटे के रास्ते में 70-80 स्नैप स्टोरी बना ली, मैं पागल हो गया। मतलब तू पागल। अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें, ऐसा एक्चुअली में हुआ था, इसे मुझे जनरली पूछा क्योंकि अपनी एक फ्रेंड को केजिया को ड्रॉप करना था, मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी लोकेशन में, तो इसे पता था कि मैं वहीं रहती हूँ, तो इसे मुझसे पूछ लिया कि मैं तुझे वहीं पे ड्रॉप कर दूँ, तू वहीं रहती है, तो मैंने भी इजीली बोल दिया कि हाँ ठीक है मुझे ड्रॉप कर दे भाई, मैं मुझे बैठे बैठे कोई गाड़ी में छोड़ रहा है, मुझे क्यों टेंशन लेनी, मेट्रो में जाऊंगी, मेट्रो चेंज करूंगी, इतनी सिर दर्दी लूंगी, सिर पे लूंगी, उनसे लोगों से बात करूंगी, तो मेरे को कैब भी तो ऑप्शन था, कैब में भी जा ही सकती थी मैं, पर इतने पैसे कौन भरेगा। तो ना इसलिए फिर हमारा प्लान बन गया, हम लोग वापसी में गए। तो वापसी में ना मतलब मेरे को शुरू से आदत थी कि मैं अगर ऐसे गाड़ी में बैठी हूँ तो मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था जो ड्राइविंग सीट पे है वो भी बंदा गाड़ी चला रहा है, तो वो गाड़ी से फोकस हटा के मुझसे बात करे, मैं उसे दुखी करूंगी, तो इसलिए मेरी आदत थी कि मैं ना गाने चला के ऐसे स्नैप स्टोरीज बनाती थी, जो कि मेरी शुरू से आदत थी स्टार्टिंग से, तो मैं वही कर रही थी। मैं इसके साथ बैठी हुई थी, मैं जनरली थोड़ी बहुत बात करती थी, और मैंने देखा कि ये खुद ही इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैं भी कर रही थी, बट मैं बीच बीच में अपनी स्टोरी बना रही थी, तो जैसे मुझे बुलाया चुप मेरी स्टोरी बन रही है, तो मैं ऐसे करती थी, तो इरिटेट हो गए हैं मुझसे। फिर उसके बाद जब हम इससे मुझे वापसी में छोड़ा, फिर हमने 2-3 फोटोज क्लिक करी, फिर हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, इसने व्हाट्सएप पे डीपी लगाई है। ये कब हुआ? व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगा सकती थी मैं, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, तो किसी लड़के के साथ कोई फोटो नहीं डालने के लिए भी। और तो तेरी मम्मी लगा देती हमारी फोटो, तो मम्मी का गुड़ा प्यार है ना थोड़े ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने मिलना शुरू किया, हम वीडियोस बनाते थे, बोल मैं रही हूँ प्यासी से लग रही है, तो हम वीडियोस बनाते थे, रोज मिलते थे, रोज नहीं 1-2 दिन के स्किप में मिल जाते थे, और तब भी इसके 1-2 जगह टागे भिड़े हुए थे, तो मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था सही में लड़की बात तो है ही, और सच में इसने स्टार्टिंग के 2 दिन बाद ही इसने मुझसे फ्लर्ट मारना शुरू कर दिया, और मैं बेचारी सी लड़की थी लिटरली में, कि मैंने इसकी भावनाओं में इतनी बह गई कि ये मुझसे फ्लर्ट मार रहा था सिर्फ और सिर्फ फालतू बातों के लिए, और मैं इससे अट्रैक्ट होने लग गई इसकी बातों से, सच्ची में जो हुआ हीरो नहीं ना। तो इसलिए फिर ये मुझसे हंसी मजाक करते, तो मुझे ऐसा लगा इससे ना एक लड़की मिलने आई, मुझे ऐसा लगा कि इसकी गर्लफ्रेंड नाम बताना नहीं, चुप रहो रे। तो मुझे लगा कि यार अब इसकी गर्लफ्रेंड है तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए बंदे को, पर्सनल स्पेस, तो सब दोस्त थे, तो मैं साइड हो गई, उसे लगेगा कि यार ये तो वीडियोस में भी चिपकी रहती है और अभी भी, तो मैं साइड हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पास आया, इसे मुझे बोला यार तुझे क्या हो गया, तू हमसे अलग क्यों बैठी हुई है, वहीं आके बैठना हमारे सामने। मैं कहा नहीं यार तेरी गर्लफ्रेंड ऐसे अच्छा नहीं लगता, गर्लफ्रेंड मैं किसी को कमिटमेंट नहीं देता, ऐसे ज्यादा जानबूझ के ऐसे बन रहा था अपने आपको कि बस यही है सब कुछ, मैं ज्यादा किसी को कमिटमेंट नहीं देता। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बनने में कोई दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड से तो वो भी बन सकती है मेरी, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। इसने मुझे ऐसे बोला था, तो इसने मुझसे हंसी मजाक किया उस टाइम पे, और इसने जबरदस्ती मुझसे ऐसे चीक्स पे कैसे ले लिया, और मैंने दे भी दी, पता नहीं क्यों दे दी, समझ नहीं आया था मुझे। तो तब क्या हुआ था,
एक भैया आए पैसे मांगने के लिए, तो इस साइड पे इसकी वो रियल लाइफ गर्लफ्रेंड बैठी थी और इस साइड पे रियल लाइफ गर्लफ्रेंड जो कि मैं। तो ये उससे मजे लेने लग गया, बोलता भैया प्लीज दे दो, आपकी जोड़ी बनी रहेगी। तो उसने पूछ लिया कि अच्छा मुझे एक बात बता कि तुझे इन दोनों में से मेरी गर्लफ्रेंड कौन लगती है। तो उसने ना मेरी तरफ इशारा करा, उसकी तरफ करा था, तो उसकी तरफ इशारा करा, कह ये है पक्का ही है। तो उसने बोला हाँ ये है पक्का ही है। तो रजत बोलता है अच्छा रजत स्वाति मेरे चीक्स पे किसके है, तो मैंने कर दी। घबरा गया, कह रहा नहीं ये कह रहा अच्छा ये है पक्का ये है। तो उसने बोला हाँ। कह रहा अच्छा वो जो दूसरी लड़की थी मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसको बोला मेरे चीक्स पे किस कर दे, उसने भी कर दी। तो वो घबरा गया एकदम से कि ये क्या हो रहा है। कह रहा भैया कहता भैया पैसे दोनों दो, बस ये बता दो दो पटाते कैसे। तो फिर उसके बाद अब ये तो लंबी बातें हो गई। फिर हम थोड़ा टाइम मिलते रहे और मैक्सिमम 12 डेज के अंदर हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। नहीं उससे पहले हम एक बार नारायणा गए थे। हमने डेट करना शुरू कर दिया। हम 11 फरवरी को कमिटमेंट कर सकते थे बट मैंने दी नहीं कमिटमेंट। मैंने कहा रुक जा, 14 फेब को हम रिलेशनशिप में आएंगे। ऐसा क्यों? मैंने कहा सारा 11 को एनिवर्सरी 12 को एनिवर्सरी बनाऊंगा, फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाऊंगा, इससे अच्छा एक ही दिन। और मैंने इसे पहले दिन ही बोल दिया था मुझे ये सब चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। फिर बोलती कि मेरे लिए कुछ सरप्राइज क्यों नहीं प्लान करा? वो एनिवर्सरी थी। हां बता दो सच, आप एनिवर्सरी पे क्या करते फिरते थे? बताओ क्या करते फिरते थे, बताओ। बता दे। मेरी वाली नहीं, कोई और वाली। उसके तो कुछ भी नहीं करा मैंने, बस झूठ नहीं बोलना। तो इसलिए फिर मैं ऐसे बोल रही थी कि मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता वैलेंटाइंस डे वगैरह का, बस ये है कि मेरे लिए जो मेन ओकेजन्स है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट मतलब सारे दिन। तो फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ये इतना सीरियस नहीं था बट मैं स्टार्टिंग से ही सीरियस थी बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को ऐसे था कि अगर मैं किसी एक के साथ हूँ ना तो मैं लॉयल भी उसी के साथ रहूंगी, प्यार से भी उसी के साथ रहूंगी और केयर भी उसी को दिखाऊंगी और प्यार भी अपना बढ़ाती रहूंगी। हाँ, मेरे स्टार्टिंग से ऐसे था। तो मैं इसको अब नहीं है लेकिन ऐसा अभी उसी को धमकाया करूंगी, उसी को पीटा करूंगी, उसे टॉर्चर करूंगी, उसी पे अंडर चलाऊंगी, उस पर अपना जुल्म डालूंगी, उसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारूंगी, उसी पे अपने मूड स्विंग चलाऊंगी। ये सब भी ऐड ऑन हो गया। तो मेरा नेचर स्टार्टिंग से थोड़ा सा ऐसे था जब हम रिलेशनशिप के स्टार्ट में थे कि मैं इतनी जल्दी, मतलब मैं प्यार करती हूँ, मैं किसी के साथ लॉयल भी रहती हूँ बट मैं इतनी जल्दी ना किसी के साथ में भी मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाती कि हाँ मैं इसकी मतलब लाइफ। रजत मैं मारूंगी, क्यों तंग कर रहे हो? मैंने क्या तंग करा? गोदी कर रहे हो। गोदी लाइफ में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पाती। मैं ना पर्सनल स्पेस देती हूँ सामने वाले को और जब मैं पर्सनल स्पेस से उठ के क्या बोल रही हूँ मैं, जब उसके पर्सनल स्पेस से हट जाती हूँ ना तो फिर मैं उसकी जिंदगी हराम कर देती हूँ। तो जो कि मेरी पिछले 2-2.5 साल से हो रखी है। ठीक है। तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, 6 महीने के बाद असली रंग लड़कियों का बाहर आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वो दूंगा मैसेज, प्लीज लड़कियों को 1-1.5 साल तक पहले ना छोड़ दो छोड़ दूंगा। मेरा टाइम हो गया। अच्छा खड़ी हाथ मर गया, बहुत जोर से कसम से, मम्मी कसम हाथ मर गया। मेरा मम्मी कसम की बोलती तो भी मान लेता मैं। आप नहीं मानते? मैं क्यों नहीं मानता? मैं तो गाइस इसकी बच्चे वाली आदतों पे इसके तोतली जवान में फ्लैट हो गया है। देखो पापा हुई हो गई, पापा हुई हो गई, बोल हुई हो गई। लोग कैंसिल करते, चलो ठीक है। नहीं फिर आ जा, काम करना, खड़ी हो जल्दी। तो भैंसी से उठा के जरा मोटो। मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज हाथ में दर्द हो रही है, खींच दो यार प्लीज। बहुत मैं परेशान हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ किसी लड़की की पहले सच्चाई निकलवाया करो 6-7 महीने, उसके बाद उससे उतना हक दो। बहुत डेंजरस होती है लड़कियाँ जो सीधी सती सावित्री होती नहीं, तब सीधी सादी सी वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। मैं तो नहीं थी सती सावित्री, आपको तो पहले पता चल गया था। मैं नहीं, बहुत कुछ पता चल गया। सो गाइस बेसिकली यही था आज का व्लॉग। नहीं आज का व्लॉग हमें रोमांस करना है। टाइम बाद हम एक दूसरे से क्लोज होने लगे और रजत ने मुझसे सीधी पूछ लिया। क्लोज तो पहले दिन ही हो गए थे। आफ्टर 4-5 मंथ्स रजत ने मुझसे पूछ लिया जनरली कि रजत स्वाति यार तू सच में मेरे लिए कुछ फील करती है अच्छा सा या नहीं? मैंने बोला हाँ ऑब्वियसली मैं आपके लिए बहुत फील करती हूँ और मैं आपको बहुत क्लोज समझती हूँ। तो बोलता अगर अच्छा तूने शादी का सोच रखा है? मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली, मैं तो ऐसे टाइम पास तो नहीं करती हूँ। तो पता नहीं इसने मेरा मजाक उड़ाया अंदर से, क्या बोला, क्या अच्छा ठीक है मैं भी सोचता हूँ ऐसे ना। फिर इसने मुझे पता क्या बोला, बता दूँ? मुझे याद ही नहीं, बता दे। मैं भी जब मैं गाने सुनता हूँ ना तो मैं
ये बात नहीं बोल रही थी। रजत ने मुझे बोला कि ना स्वाति यार तुझे पता है मैं जब गाने सुनता हूँ ना तो मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, रात को सोता हूँ तो मेरे को सपने भी तेरे बारे में आते हैं और मैं बैठे बैठे देर तक कुछ ना कुछ अच्छा इमेजिन करता हूँ कि हाँ मेरा लाइफ इसके साथ अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ बट ये है कि मैं धोखा नहीं खा सकता, बिकॉज सच बताऊँ तो ये जानबूझ के ना अपने आप को लोगों के सामने सोशल मीडिया पे इसने अपने आप को शुरू से ऐसा दिखाया कि ये लड़कीबाज है या फिर ये फक बॉय है, सीधा बोलूँ मैं मुँह पे, तो या फिर ये जानबूझ के ऐसी लड़कियों में रहता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लिंग्स चाहती हैं या फिर ये फ्लिंग्स वाला बंदा है। तो ये ऐसा दिखाता है अपने आप को, ये ऐसा है नहीं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं किसी भी लड़के को ऐसे डेट करना स्टार्ट कर दी थी, बट जो ये सबके साथ था ना वो ये स्टार्टिंग डे से मेरे साथ नहीं था। पता नहीं अब ये भगवान ने ऐसा किया है क्या था, मुझे मैं अच्छे से था और बहुत मतलब पेशेंटली बात करता था और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये चाहिए थी लाइफ में कि मेरे को कोई प्रायोरिटाइज करे। पहले मिलती थी प्रायोरिटी, अब नहीं मिलती इतनी, तो मेरे को ऐसे मैं खुद देने लायक नहीं, मुझे ऐसे ही चाहिए था और मेरे को ये चाहिए था कि कोई मेरे लिए केयर दिखाए। मैं किसी के लिए इतना केयर दिखाती हूँ, मतलब मुझे चाहिए था कि उसका 50% ही मिल जाए मुझे। और तुझे तो 500 मिल गया। मुझे स्टार्टिंग में इसने मुझे बहुत केयर दिखाया, बहुत अच्छे से रहा, बहुत प्यार से रहा, इसने मुझे तंग नहीं किया बिल्कुल भी। अब ये करता है बट कोई बात नहीं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं इसकी लाइफ सुधारने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट लाइफ ना बहुत ज़्यादा रियून्ड अप है। मैं सच बताऊँ मैस हो रखा है इसकी लाइफ में सब कुछ, और उसकी वजह से अगर मैं इसे सुधारने पे आती हूँ तो ये ना बहुत वो कर देता है, चिक चिक करता है, लड़ता है मुझसे, मुझे सुनाता उठ जाता, फिर भी मैं सुन लेती हूँ। और उल्टा सीधा हो, हेलो क्या उल्टा सीधा, मुझे सोने दे, यही तो बोलता हूँ। बताऊँ सच सच कर क्या बोला आपने? क्या बोला? तो मैं इसके लिए ही करती हूँ सब कुछ, बट इसे अंदर से भी पता है, फिर भी ये जानबूझ के शो ऑफ करता है जो भी है। मतलब मुझे चाहिए कि ना ये बस इसकी लाइफ अच्छी रहे, भले मुझे इसके लिए कुछ भी ऐसे अपना सफर करना पड़े या मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट इसकी लाइफ भी ज़्यादा सॉर्टेड हुआ है। मैं शॉपिंग कम करो, लाइफ अच्छी रहे। तो गुस्सा में क्यों आ रहे? एक सेकंड में भूख गई, एक सेकंड में भूख गई। अभी हमारा सिर्फ सोशल मीडिया पे फोकस है और उसके बाद देखो हम कुछ अपना काम करना शुरू करते हैं, क्या करते हैं। बट हमारी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, तुम लोगों को पहले बता देती हूँ शादी कब होगी। 2024 में हो जाएगी। 2025 में हमारी शादी है। 25 अगर 24 में तो 25 में बच्चा देगी। 2025 में हमारी शादी है, ठीक है। तब तक तो तुम वेट करो। हमने रोका इसलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा इशू था। इशू भी क्या था यार, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे ओपन माइंडेड हो गए, इतना सब कुछ पोस्ट कर देते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम सुनना पड़ता है, फिर आंसर करना मेरी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरी मम्मी बहुत इनोसेंट है इन सब मामलों में, तो इसलिए फिर हमने रोका कर लिया था। और अगर तुम्हें रोके का नहीं पता तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं, हमारा पोस्ट पिन अप है टॉप पे, तो आप वो जाकर देख सकते हो कि हमने रोका कब किया था और हमारा रोका कैसे हुआ था। वो सब आपको उसमें मिलेगा। ब्लॉग उस पर कुछ नहीं है, बस इतना ही था कि मैं आपको बताना चाहती थी हमारे ये तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो है। कल आप देखोगे कुछ नया, अब से डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा इस पे देखने के लिए। तो और आप मुझे कमेंट करके ना बताते भी रहा करो कि आपको मतलब बताते रहना, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करते रहेंगे आप लोग। मुझे अगर आपको इससे कुछ कराना है तो आप इससे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मुझसे कुछ कराना है तो मुझे कर सकते हो। पासवर्ड हम दोनों के पास है। भी बोल सकते हो कि आपको क्या अलग नेक्स्ट व्लॉग में चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि हम कर पाए, वो तो करेंगे पक्का। बाकी आपको डेली जो होता है वो दिखता रहेगा। उसके अंदर एक चीज तो कॉमन दिखेगी, हमारी लड़ाई जो कि रोज होती है। नहीं होती, रोज नहीं होती। वो तो तू आजकल थोड़ी साइको रखी है, बाकी तो सब ठीक है। तो आजकल बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। उठो मुझे सोने नहीं देती। बेसिकली मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही। तुम लोग कमेंट करके एक और चीज बताना, कोई बंदा सुबह 7 बजे सो रहा है और पूरी रात गेम खेल रहा है, तो अगर उसका सेकंड पर्सन तुम्हारे को कंसर्न दिखा रहा है तो क्या मेरा कंसर्न गलत है? ये चीज भी बता देना प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। कल से आपको न्यू व्लॉग दिखेंगे। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ ऐसा रह गया था जो आपको जानना है हमारे बारे में, तो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल के थोड़ा सा बता दूंगी। बाकी तो हमने सब कुछ कवर अप करके आपको बता दिया है। और हमारे घर में है, मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, ठीक है। और इसके घर में है, मैं सबको बता देती हूँ, इसकी मम्मी, इसके पापा, इसके भैया और इसकी दीदी और गुच्ची। बस हम लोग। बड़ी दीदी की शादी हो गई। बड़ी दीदी की शादी हो गई है और अब भानु भैया की भी शादी हो जाएगी, तो बची दीदी की भी शादी हो जाएगी। हमारा पता नहीं कुछ भी। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, उसे आइसोलेट कर देंगे। हम अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं पोस्ट करेंगे
और अगर कभी ऐसा हुआ ना, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ का कि वैसे तो मैंने ये चीज़ तो सोच लिया है कि अब रोज़ व्लॉग डालना है, पर अगर इन केस किसी दिन ऐसा हो गया कि हम दोनों की लड़ाई हो गई और हम दोनों सच्ची में ईगो में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए, फिर व्लॉग कौन करेगा? लड़ाई का ही व्लॉग बना देंगे, वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लूंगा मैं तो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको समझ आया हो, सब कुछ पता चल गया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, एक सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक है? तो ये सब करना मत भूलना। और प्लीज 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 वी नीड योर वी नीड योर फुल सपोर्ट फॉर दिस। गुच्ची सो ही इज गुच्ची से हाय। और मेरी बच्ची गुच्ची से हाय। अच्छा, एक और चीज दिखाएंगे तुम लोगों को हम एंड में। बाबू हमें किसी नहीं करने देगा। ये ऐसे ही करता है, रोज लड़ता है हमारे साथ में। ये हम बहुत दोनों पास पॉजिटिव में है आए मेरे देता हम दोनों को। अभी बताती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। अब छोड़ भी नहीं, लेकिन तो तेज है, छोड़ नहीं रहा उसको। देख ले तो जैसे मारे इससे मुझे, इसकी पीटी कर दे। ओके गाइस, बाय। आज का व्लॉग अभी खत्म होता है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।